बैराग आने लगा उस कम एज में। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कई दृश्य भी ऐसे अनुभव में आ रहे थे, तो फिर हम सुनाते थे औरों को हमारे साथ, कभी स्वप्न के रूप में, कभी चलते फिरते इस प्रकार से। एक तरफ बैराग बढ़ना चालू हो गया था और एक तरफ जो है ना वो दृश्य जो है वो अलौकिकता जो है वो दिखाई देने लग गया था। हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर और लौकिक माने पढ़ाई में भी हमें रुचि धीरे धीरे कम होते गए, पढ़ाई मन नहीं लगता था। फिर हमारी माँ का भी संकल्प था कि डॉक्टर बने, तो उसके पीछे भी एक कारण था कि हमारी माँ बहुत बीमार रहती थी। तो बीमार रहती थी और हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, तो कोई भी पूछना है तो फिर ऐसे दूसरे के पास बार बजाना होता था। और हम 4 भाइयों में हम सेकेंड नंबर थे। और हमारे हमसे बड़े जब हम होश में जब आए तो हमारे बड़े भाई जो है वो बाहर आते थे, लेकिन वो भी ऐसे वैष्णव के अधीन थे, है ना। तो वो फिर घर पे भी साल में ऐसे 2-4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आते थे। तो भाई के साथ में हमारा इतना वो रहा नहीं। तो पिताजी हमारा खेती बाड़ी था, अपना मजदूर थे, खेत परमानेंट था, खेती बाड़ी घर का भी सब पूरे माने मजदूर में उनकी पूरी फैमिली हमारे जो दादा थे उस समय से ही वो सब कुछ चलता था। तो घर के जो भी बर्तन है, साफ सफाई है, वो सब करते थे महिलाएं। हमारे परिवार में कोई भी ऐसी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलते थे, अभी भी नहीं निकलते हैं। अभी तो फिर भी कई अपने हमारे जो समाज है उसमें तो अभी निकलना चालू हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ नियम है कि घर की महिलाएं बाहर नहीं जाते हैं खेतों में या इधर उधर। अपने जो घर के आसपास जो होते हैं बाड़ी जिसको बोलते हैं वहाँ तक ही, बाकी ऐसे वो भी माने कि पुराने हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो जाते हैं। जैसे बहू है तो वो नहीं जाते हैं। अभी भी कई परिवारों में अभी भी चलता है। और आज से तो 20 साल 25 साल 30 साल पहले तो बहुत ये था कि इस प्रकार से। तो स्कूल से हम आते थे तो फिर ऐसे जो हम मजदूर जो काम करते थे हमारे जो रखा हुआ था गवर्नमेंट, तो कभी ऐसे उनके पास चले गए। कभी हमारे पिताजी ऐसे कभी सुबह से शाम तक खेती बाड़ी हमारा था, तो उनको ऐसे लेट हो गया, कभी 1 बज गया है, उनको खाना, कभी ऐसा होता था कि हम घर पे आ गए तो उनको खाना लेके चले गए। तो इस प्रकार से हमारा एक्टिविटी था। माने कि घर में बड़े भाई तो बाहर रहते थे, तो हम सारा जिम्मेदारी हम माने पिताजी के बाद जो है पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही था। पढ़ाई भी चल रहा था और दूसरी तरफ जो है जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। और बार बार माता जी बीमार पड़ते थे, तो सब माने कि भाई हमसे छोटे थे और बहन भी ऐसे, है ना, वो भी ऐसी छोटी वो थी। तो जैसे बीमार पड़ गए तो खाना भी हम ही बनाते थे। धीरे धीरे हम भी सीख गए थे। तो माने उनके जो काम में जो है खाना बनाने में उनको यूज नहीं करते थे, जो बाकी जो रखे हुए थे, बाकी वो और कार्य में उनको यूज करते थे। तो इस प्रकार से हमारा वो परिवार का वो चला, इस प्रकार से अच्छे संस्कार मिला। लेकिन जो अनुभूतियाँ जो ये बैराग जो आने लगा, तो बैराग से फिर ऐसे स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में भी किसी के साथ दोस्ती नहीं हुआ। और फिर ऐसे पढ़ाई और प्लस जो अपने ये परिवार में और इसमें ही व्यस्त रहने लगे। और चिंतन या इधर उधर का बातें या उधर माने की रुचि वो नहीं था। और इस प्रकार से फिर वहाँ से फिर एक भक्ति भाव भी चालू हुआ। माने पूजा करना है तो हम ज़्यादा हनुमान जी को मानते थे, क्योंकि मुझे वो बहुत माने कि ब्रह्मचर्य के हिसाब से, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे ये था कि जो भी अनुभूतियाँ होती थी तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसे संन्यास धारण करना है, तो कहीं एकांत स्थान पर जाना है। तो सब कहते थे कि इतने सारे भगवान हैं, तो मैं कहता था नहीं, इतने सारे भगवान नहीं हैं, भगवान एक है, वो आते हैं और हमें ऐसे भगवान के कार्य मददगार बनना है। तो कहीं उसके लिए मददगार बनने के लिए कहीं एकांत स्थान पर जाके हमें जंगल में जाके तपस्या करनी है। तो इस प्रकार के ख्यालात उस समय आता था। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए पढ़ाई मैंने 10वीं तक ही की, बोर्ड एग्जाम दिया। उसके बाद फिर बैराग इतना आ गया था कि फिर उससे पहले भी बोर्ड के एग्जाम से पहले भी 2 बार मैं घर से भागने का कोशिश किया। घर से भागा भी लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आयु भी कम था। एक जगह रात को 12 बजे तक पहुंचा तो वहाँ से लोग भगा दिया। मंदिर में कोशिश की आगे, पता नहीं था कहाँ जाए, वो भगा दिया। तो रात को 12 बजे तक 2 बजे तक घर पहुँचा। जैसे पहले ही भागने की कोशिश किया, सफल नहीं हुआ। फिर ऐसे बोर्ड के एग्जाम देने के बाद फिर तो उम्र भी ऐसे 16-17 साल का हो गया था। तो फिर ऐसे हमारे गांव के कुछ लोग भाई दिल्ली आ रहे थे, तो
उनके साथ भी दिल्ली पहुंचा, लेकिन वहाँ भी 2 माह से ज़्यादा नहीं रुक पाया, अच्छा नहीं लगा। हमारे बड़े भाई भी वहीं रहते थे, तो हम लक्ष्य ये था, काम करने का लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य ये था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले फिर उनके साथ में हम वो जंगल में कहीं चले जाए, क्योंकि दुनिया का मालूम नहीं था। तो इसलिए हम दिल्ली आए थे, लेकिन कोई व्यक्ति मिला नहीं और फिर वापस घर पे आ गए थे। घर पे मन नहीं लग रहा था। फिर दूसरी बार ऐसे फिर किसी के द्वारा फिर घर में किसी को बताया नहीं, भाग करके और फिर ऐसे दिल्ली आ गए। दिल्ली देखा हो गया, कोई आ रहा था, तो फिर ऐसे उसके बाद फिर 5-6 महीना रहा और फिर ज्ञान हमें मिला। तो फिर ज्ञान मिला, तो ज्ञान कैसे मिला कि एक भाई ऐसे हमारे गाँव के थे, वो जा रहे थे, उनको 2 मास हुआ था सेंटर पे आते हुए। तो सुना कि ऐसे ऐसे वो ओम शांति में जा रहे हैं। और हमारे लौकिक मामा उसमें 10 साल से इसमें वो थे, इसमें 10 साल से समर्पित भी है, अभी भी है। तो खाली सुना था ओम शांति में हमारे मामा जी गए। हमारे मामा जी 2 थे, 2 भाई, उसमें छोटे हैं, तो वो कुमार थे। वो ये खाली एक शब्द सुना हुआ था उस समय। तो जब मालूम चला कि ये वो वहाँ जा रहे हैं, ओम शांति में जा रहे हैं, जो हमारे गांव के भाई थे, तो उनके साथ साथ वो मैंने बोला कि रास्ते मिल गया, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे और भाइयों से। तो मैंने कहा कि आपके साथ मैं भी चलता हूँ। बोला कि नहीं, आपको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपके ऐसे माँ बाप को मालूम चलेगा तो फिर हमें डांट सुननी पड़ेगी। तो फिर ऐसा हमें मना कर दिया। तो ओझल होकर के, जैसे वो आगे गए हैं, ओझल होकर के फिर उनके पीछे पीछे मैं पहुँचा सेंटर पे। तो शाम का समय था, 6:30 बजे का, और फिर पहुँचा। ये 2003 की बात है, 2003 में मैं ज्ञान में आया। और फिर ऐसे 5 मिनट था, बहन जी व्यस्त है, तो 5 मिनट ज्ञान दिया और उसी 5 मिनट में मुझे निश्चय बैठ गया, 5 मिनट में। फिर उसके बाद 1 महीने में ऐसे हमें कोर्स पूरा हुआ। मैंने कभी कभी बीच में, लेकिन मुरली जो है बिना कोर्स किए मुरली चालू कर दिया, मैंने अगले दिन ही, क्योंकि कोर्स के लिए दिन में टाइम नहीं था। फिर सुबह हम 5-5:30 बजे आ जाते थे और मुरली सुना, दीदी ने स्वीकृति हमें दे दिया, तो मुरली चालू हो गया था। और 3 मास हुआ, 3 मास में फिर ऐसे मधुबन चले गए बाबा से मिलने के लिए। तो हमारी लगन देख करके, रुचि देख करके और सादगी का, क्योंकि पहले से संन्यास का लक्षण तो पहले से था, पूरे परिवार तो क्या पूरे गांव के अंदर मालूम चल गया था पहले कि ये ऐसे संन्यास में जाएंगे, और बातें भी हम इस प्रकार से करते थे। तो ज्ञान में आने के बाद जो है 1% भी हमारे परिवार से किसी से कोई बातें नहीं आई, क्योंकि पहले से ही सबको मालूम हो गया था कि ये सन्यासी बनेंगे, इसलिए कोई बिगड़ नहीं आया। तो जैसे ही ज्ञान मिला तो समझ में आया कि अभी यही लाइफ जीना है। फिर 3 मास बाद बाबा मधुबन बुला लिया। उसके बाद ऐसे फिर आयु कम था, 17 साल की आयु थी उस समय। फिर लगा कि नहीं, अभी तो हमें सेंटर पर आना है, तो सेंटर पर कैसे रहेंगे, कोई अनुभव नहीं है, एजुकेशन भी कम है, आयु भी कम है ना। तो फिर जहाँ पर क्वार्टर लिया हुआ था, वहाँ पर एक माता जी 20 साल से रहते थे। तो रोज़ रात को ऐसे बैठते थे और सेंटर्स का अनुभव और सेंटर के बहनों के जीवन के अनुभव वो सब सुनाते थे, कैसे ये चलता है सब कुछ। तो रोज़ रात को ऐसे वो सुनाते थे हमें। तो बहुत माने उनकी अलौकिक हमें पालना मिली। और फिर ऐसे ये सारे अनुभव सुनने के बाद फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इसके लिए पहले हमें अनुभवी बनना है। तो अनुभवी बनने के लिए एक स्थान पर आकर अनुभव तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हमने निश्चय किया कि अभी हम बिहार जा करके और फिर वहाँ पर सेंटर ढूंढते हैं और कहाँ है, और फिर अनेक सेंटरों पर जा करके और फिर अनुभव प्राप्त करेंगे, और फिर ऐसे फिर सेंटर पर रहने का सोचेंगे। तो फिर वहाँ से फिर ऐसे बिहार आ गए, बिहार आकर के अपने घर पर, और फिर मुजफ्फरपुर में सेंटर ढूंढा, फिर सेंटर मिल गया। तो जब सेंटर मिला तो सेंटर मिलते ही सेंटर पर आना चालू कर दिया। तो रानी दीदी जी उस समय सेंटर पर नहीं थे, सेवाओं के रूट पे गए हुए थे। 20 दिन बाद आए, फिर सब पूछताछ किया। पूछने के बाद फिर बताया, फिर कहा कि 2004 में उस समय प्रोग्राम हो रहा था, मेगा प्रोग्राम पटना में। तो कहा कि वहाँ सेवा के लिए जाओगे? तो मैंने कहा कि हम जाएंगे। बोला कि घर छुट्टी लेके आ जाओ। छुट्टी लेना नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे 2 दिन लगा करके घर पे आ गए। और फिर ऐसे मैंने प्रोग्राम से 2 मास पहले, तो फिर ऐसे वहाँ से पटना आ गए, दादी के पास। तो फिर वहाँ पर ऐसे सेंटर पर दादी के पास रह करके वहाँ सेवा चालू हुआ, और प्रोग्राम के बाद भी फिर ऐसे दादी के पास ही रहे। फिर रानी दीदी कहा कि चलो प्रोग्राम पूरा हो गया है, फिर ऐसे वहाँ पे हम वापस नहीं आए। फिर दादी के पास रह करके फिर दादी के साथ दूसरी बार फिर ऐसे मधुबन आए, मधुबन से बाबा से मिल करके फिर वापस बिहार नहीं गए,
फिर दिल्ली गए। फिर दिल्ली जा कर के फिर वहाँ पर ऐसे आर्ट का काम सीखना चालू किया कि जीवन में कुछ न कुछ कला होनी चाहिए, अपने पाँव पर ऐसे खड़ा होनी चाहिए। तो इसलिए आर्ट का काम सीखना चालू किया और उसी बीच वहाँ बीच में सेंटर्स के जो फिर वहाँ से जहाँ पहले थे वहाँ पर नहीं रहे। फिर हमारे गांव के रिलेशन में कोई भाई दूसरी जगह पर रहता था, तो उनके यहाँ पर गए और वहाँ सेंटर ढूंढ करके तो वो दिल्ली शहादरा, तो माने वहाँ पर कमलमित दादी के पास, तो वहाँ पर किराए पर लिया और वहाँ पर ऐसे आर्ट वाले को पता किया तो सिखाने के लिए तैयार हो गया और कुछ खर्चा भी ऐसे हमें दिया। तो फिर ऐसे वो भी चल रहा था और बीच में वहाँ सेंटर पे 4 भाई, यहाँ पे जगरू भाई साहब आपने सुना होगा ना बाबा के समय से, क्योंकि पहले जो अपना चित्र प्रदर्शनी जो ये आर्ट जो डिपार्टमेंट जो था वो पहले कृष्णा नगर में ही थे, जहाँ आत्म प्रकाश भाई ये प्रिंटिंग का सारा जगदीश भाई के साथ संभालते थे, सारा वहाँ पर होता था। और ये चित्रशाला जो है जहाँ प्रदर्शनियाँ जो साकार में सब वहाँ बनते थे कृष्णा नगर में। 92 में प्रेस जो है यहाँ पर आए, शांतिवन में आए, 92 तक जो है और वहीं कृष्णा नगर में था। तो इसलिए वहाँ पर भाई ज़्यादा थे, दादियाँ भी थी, दीदियाँ भी थी और भाई लोग भी थे वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसे फिर फर्स्ट जो है कुल दादी की पालना मिली, लगभग 6 मास दादी के पास रहे और सेकेंड दादी वहाँ से निकले थे फिर कमल में दादी के पास वहाँ पर। तो बीच में जैसे मधुबन भाई आए भट्टी में, फिर कोई लौकिक में गए 1 मास के लिए, तो फिर ऐसे सेंटर पे ऐसे और आकर के फिर ऐसे वो सेंटर की सारी जो सेवाएं होती हैं वो करते थे और अपना ऐसे जो दिन में फिर वो जो सीखने का वो करते थे। तो इस प्रकार से ये शुरू से ही सेवाओं का पाठ भी चालू हो गया और अनुभव भी धीरे धीरे बाबा सिखाना लग गया। फिर उसी बीच जो है वो सेंटर की जो दीदी है उन्होंने कहा कि एक भाई की यहाँ पर आवश्यक है मधुबन में, तो आप वहाँ सेवा के लिए जाओगे। तो मैंने कहा कि नहीं, हम कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं अभी, क्योंकि हम वहाँ जानते नहीं, मधुबन में आप किसी को जानते नहीं, आप जिसके पास सेवा करना है उसके संसार स्वभाव हम जानते नहीं हैं, तो हम तैयार नहीं गए। तो वैसे ही होते होते 2 मास बीत गया और 2 मास में 3-4 बार बोला होगा मैंने कि आपकी जो विशेषता है, आपके अंदर जो सहनशीलता है और वो भाई के जो संस्कार है, उस भाई के संस्कार थकरा थे जो मधुबन में प्रिंटिंग प्रेस में। तो कहा कि आपके उनके साथ आप मैच हो जाएंगे, माने गर्म के साथ ठंडा तो आप मैच हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसे बाबा हमें फोर्स कर रहे थे और वो मधुबन से वो भाई उनको बोल रहे थे, क्योंकि प्रेस यहीं पर था और यहीं से भाई वहाँ गए थे कि एक भाई चाहिए, तो वो हमें फोर्स कर रहे थे हमारी विशेषता देख करके। तो और मैं तैयार नहीं कि नहीं, हम तो जानते नहीं हैं, तो हम कैसे जाए ऐसे। फिर क्या हुआ कि जिनके पास भी आर्ट सीख रहे थे तो वो तो नॉन लिखे था वो, तो फिर मुझे अनुभूति शुरू हो गई, माने कि अनुभव हो रहा है कि बाबा बुला रहा है कि बाबा बच्चे आ जाओ ऐसे। तो फिर ऐसे माने कि जो दिल्ली का टर्न था आने का मधुबन, तो उसका लगभग 4-5 दिन बचा हुआ था और अनुभव इतना दिन रात अनुभव हो रहा था, सोते जागते जैसे कोई खींच रहा है, बाबा खींच रहा है। तो और क्योंकि आयु कम था ना, आयु कम होने के कारण समझ नहीं आता था इतना, और ज्ञान में भी अभी 1 साल ही लोगों हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें नहीं करें। फिर ऐसे मैं अपना अनुभव जो है ना किसी डीके को नहीं सुनाया, क्योंकि उनके साथ भी इतना रिलेशन नहीं था। तो जो जिसके पास मैं सीख रहा था उनको मैंने अपना अनुभव सुनाया कि क्या करें, ऐसे हमको विजन आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्या करें। तो फिर उन्होंने बहुत माने बाबा फिर उनके द्वारा बुलवाया कि आप तो बाल ब्रह्मचारी है, आपको संसार से क्या लेना देना है ना, फिर 2 नाव में पाँव क्यों रखते हैं, इधर भी उधर भी, है ना। तो आप ऐसे आप सीधे वहीं चले जाओ, जब आपको हो रहा है तो चले जाओ, क्योंकि आप बुला रहे हैं आपको चले जाओ। माने वो उनके द्वारा बाबा जो है और हमारे अंदर क्या किया, हौसला को भर दिया और मौसा भर दिया। तो फिर हमने ऐसे जैसे उन्होंने हौसला भर दिया, तो फिर हमने आकर के दीदी को कहा कि मुझे मधुबन जाना है। फिर ऐसे जाने के एक दिन पहले मैंने उनको बोला दीदी को कि जाना है, तो दीदी ने कहा कि 2 मास से बोल रहे हैं और तैयार नहीं है, अभी बोलते अचानक कि ऐसे जाना है, न टिकट न कुछ भी। तो फिर ऐसे तो फिर कहा नहीं मुझे तो जाना ही है ना। अनुभव की बात नहीं बताया कि ऐसे विजन दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा कि जाना ही है। तो बोला कि वो भाई ऐसे जो टिकट बनाता है उनके पास जाओ, अगर वो ऐसे बोलता है तो फिर ऐसे चलो। फिर उनको बोला, फिर वेटिंग टिकट लेकर के फिर ग्रुप तो जा ही रहे थे पूरा, फिर उनके साथ ऐसे फिर गए। तो 2 मास के लिए फिर वहाँ पर छुट्टी दिया, फिर 2 मास पूरा नहीं हुआ अब तक। और इसमें रास्ते की बात यह है कि
25 तारीख को डेट, जिस डेट पे हमने ज्ञान में आए उसी डेट पे रहने के लिए इसी बार मधुबन में परमानेंट रहने के लिए मधुबन में गए। उसी डेट पे 25 डेट भी और मास भी, डेट और मास सेम। 2005 25 नवंबर को ज्ञान में आए 2003 में, और 2005 में 25 नवंबर को मधुबन में रहने के लिए आए। एक कम्युनिकेशन जो है ना इस प्रकार से संजोग बना। लेकिन वो जो 2 साल का जो पीरियड जो चला ना, मेरा लौकिक से कोई बंधन नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। तो सोर्स नहीं होने के कारण और अनुभव नहीं था, आयु कम थी, जिसके कारण से जो है ना बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ा मुझे हर प्रकार से, क्योंकि अपना किराया भी निकालना है, अपना खाना भी निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो और माने कि बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ा। क्योंकि उसी बीच जो है हमने कई जगह चक्कर लगाया ना, वहाँ ज्ञान में आने के बाद फिर बिहार गए, बिहार से जोधपुर से पटना आ गए, पटना से बीच में दूसरी बार मधुबन आए, मधुबन से फिर दिल्ली आए, पुराने जहाँ पे थे वहाँ से फिर दूसरी जगह पे गए, फिर सादरा आए, कृष्णा नगर फिर से वहाँ ज़्यादा समय नहीं रहे, वहाँ 10 में नहीं रहे। 10 महीना में इतने माने कम समय में इतने फास्ट परिवर्तन आया, मैं खुद भी हैरान होता हूँ। और उसी बीच 2 साल का जो पीरियड का जो समय है उसमें भी 2 स्लोगन उत्पन्न हुआ। 2 स्लोगन, बाप का साथ हो, ड्रामा की ढाल पर अटल हो तो विजय हुई पड़ी है ना। विघन लगन की अग्नि को प्रज्वलित करता है, लगन की अग्नि में विघन स्वाहा हो जाता है। ये 2 स्लोगन उस 2 साल के पीरियड से उत्पन्न हुआ है, जो हमारे लाइफ का स्लोगन है। तो अभी टाइम हो गया है, पूरा करते हैं। शांति।